नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 3 चरण का मतदान होते ही कुल 543 सीटों में से आधे से अधिक पर मतदान हो चुका है। अब की बार 400 पार की धमक के साथ शुरू हुआ ये चुनाव आज ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां से ये किसी भी करवट जा सकता है। चुनाव के पहले जहां इस देश के बड़े मीडिया हाउसेस ने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया था, कहा था कि ये ठग बंधन है जो इस देश को लूटने के लिए बनाया गया है। वहीं अब आप देख सकते हैं कि न केवल इंडिया गठबंधन यहां पर कांटे की टक्कर दे रहा है, बल्कि भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे इस देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, जहां पर लोकसभा की 42 सीट मौजूद है और यहां पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही हैं टीएमसी की ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस। देखो, इंडिया गठबंधन की खासियत ही यही है कि ये जो है हर प्रदेश में इसका एक अलग क्षेत्रीय नेता है जो कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ पर हैं ममता बनर्जी। आपको बताया कि यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीए को यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर जो है कत्थई या कई जगह पर ऑरेंज कलर दिखने लगेगा, अलग अलग फोन में अलग अलग कलर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 42 में से यहाँ पर 15 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 27 सीट पर आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ज्यादातर सीटें सभी तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर वैसे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहां पर सरकार है और मुख्यमंत्री सोरेन साहब फिलहाल जेल में बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा रही है चुनाव को जीतने के लिए आप देख सकते हैं। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है और इस 14 लोकसभा सीट में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीट मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भी 7 सीटों पर जीत रहा है। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट है और इन 11 लोकसभा सीटों में से 6 पर इंडिया गठबंधन, 5 पर इंडिया गठबंधन आगे है और 6 पर एनडीए जीत रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बाद आता है मध्य प्रदेश, जहां पर कुल 29 लोकसभा सीट है। मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पहले ही चुनाव हुए थे विधानसभा के और ये चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस को यहां पर पराजित किया था। लेकिन अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने, या ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भजन करने के लिए छोड़ दिया। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी भी पद पर नहीं है, इस बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को छोड़कर, वो इस चुनाव में बहुत गंभीरता से, बहुत मजबूती से प्रचार अभियान में नहीं लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। और शिवराज सिंह जो कि एक लोकप्रिय नेता थे मध्य प्रदेश के, उन्हें हटाने का भी परिणाम यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 29 में से 28 लोकसभा सीट जीत गई थी, इस बार 20 सीट जीत रही है। हालांकि बढ़त अभी भी यहाँ पर भाजपा को ही है, 9 सीट कांग्रेस जीत रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र न केवल भारत का आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बाद सबसे अधिक सीट महाराष्ट्र में आती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना से गठबंधन था, जो कि अब टूट चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को पाने के विवाद में उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के सुप्रीमो हैं, वो चले गए थे कांग्रेस और एनसीपी के साथ, शरद पवार की पार्टी के साथ उन्होंने जाकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। बदले में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल शिवसेना बल्कि एनसीपी को भी तोड़ दिया और जोड़ तोड़ की राजनीति से अपनी सरकार बना ली। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार तो बन गई, लेकिन जनता में बहुत ही गलत मैसेज गया और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछली बार
महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली थी एनडीए गठबंधन को, इस बार सिर्फ 17 सीटों पर जीत रही है। वहीं 29 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सभी शामिल हैं, और 2 सीट मिल रही है यहाँ पर अन्य पार्टियों को, जो दोनों का ही हिस्सा नहीं है, ना इंडिया गठबंधन का और ना ही एनडीए का। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। यही वो प्रदेश है जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो कि कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों में बंटवारा हो गया है। यहाँ पर 17 लोकसभा सीट है। खुद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत नहीं है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इन 17 में से 6 सीट एनडीए को मिल रही है और 11 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका भी वो प्रदेश है जहां पर भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। कर्नाटका में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। पिछले साल इसने भाजपा को हराकर यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और यहाँ की जो 28 लोकसभा सीट है उसमें भाजपा को 9 सीट मिल रही है, एनडीए गठबंधन को 9 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 19 सीट मिल रही है। आगे देखते हैं। इसके बाद है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, और ये दोनों ही लोकसभा सीट यहाँ पर बराबर बराबर बंट रही है। 1 सीट मिल रही है यहाँ पर एनडीए को और 1 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद हम और दक्षिण में आते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती जा रही है। जो लोग अब की बार 400 पार की बात करते हैं, उन्हें असल में ये पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 543 में से 200 सीटों पर फाइट में ही नहीं है। तो जब 200 सीटों पर फाइट में ही नहीं है, इसका मतलब लगभग 350 सीटों पर मुकाबले में है भाजपा। तो 400 जीत कैसे लोगे, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन अब कौन समझाए, 4 तारीख को खुद ही पता चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखिए केरला पर में यहाँ पर 20 लोकसभा सीट है, और भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में यहाँ पर नामो निशान नहीं है। यहाँ के जो 2 मुख्य राजनीतिक दल हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, कांग्रेस हैं, दोनों ही इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। इस वजह से यहाँ की सारी सीट जो है जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। लेकिन यहाँ पर 1 सीट दी गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 सीट दी गई है एनडीए को, और 19 सीट दी गई है इंडिया गठबंधन को। इसके पीछे वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को समझते हैं कि उत्तर भारत में जो असाधारण सफलता है भारतीय जनता पार्टी की, जो 200 सीटों में से 180 सीट वो जीत लेते हैं उत्तर भारत की, इस डोमिनेंस को हमेशा कायम नहीं रखा जा सकता। ये निश्चित रूप से कम होगा, और उसकी भरपाई जो है दक्षिण भारत से करना चाहते हैं। इसीलिए खास जोर दिया जा रहा है तमिलनाडु और केरल में। लगातार यहाँ पर काफ़ी प्रचार अभियान में पैसे और संसाधन झोंके हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर केरल में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि ये सीट भाजपा को मिल पाएगी। वोटिंग परसेंट निश्चित रूप से भाजपा का केरल में भी और तमिलनाडु में भी बढ़ने जा रहा है। इसके बाद है तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि 39 लोकसभा सीट हैं। ये दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि पूरे भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। 39 लोकसभा सीट बहुत होती है, और 39 लोकसभा सीट में से 38 जा रही है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में, और 1 जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में। यहाँ पर भी वही बात है जो केरल में थी कि कायदे से तो भाजपा को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर बहुत संसाधन खर्च किए हैं, बहुत तगड़ा अभियान चलाया है, भाजपा की बहुत बड़ी चुनावी मशीनरी है, इस वजह से यहाँ पर 1 सीट मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही है, और 38 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। आगे देखते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश, जहां पर 25 लोकसभा सीट है। लेकिन एक खास बात इस प्रदेश के बारे में यह है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो है ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वाईएसआर कांग्रेस इनकी पार्टी है, और इनका आंध्र प्रदेश में मुकाबला रहता है चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी से।
चंद्रबाबू नायडू पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हैं, चुनाव हार रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब इनकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर इस विधानसभा चुनाव में और इस लोकसभा चुनाव में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो। इसी दबाव में आकर तेलुगु देशम पार्टी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया हुआ है। इसके अलावा एक मशहूर अभिनेता है पवन कल्याण, जो आप जानते होंगे, चाचा हैं वो RRR की मूवी के जो हीरो थे रामचरण तेजा, उनके, तो उनकी भी एक कोई सेना करके पार्टी है, वो भी यहाँ पर जन सेना या ऐसा कुछ, तो वो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। और ये सब लोग मिलकर इस प्रयास में हैं कि यहाँ पर YSR कांग्रेस को हराएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल जो सीटें हैं वो हैं 25 और इसमें से NDA को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है, 11 सीट यहाँ पर मिल रही है इंडिया गठबंधन को और 9 सीट मिल रही है अदर्स को, यानी कि YSR कांग्रेस को, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ है। खुद मुख्यमंत्री अमित शाह, खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ही आते हैं। यहाँ पर 26 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 26 की 26 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार 4 सीटों का यहाँ पर नुकसान होने जा रहा है। शुरुआत में ये नुकसान और बड़ा बताया जा रहा था, लेकिन अब 3 चरण के मतदान के बाद ये स्पष्ट है कि कम से कम 4 सीटों का नुकसान होगा और ये आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने जा रही है। तो यहाँ पर 4 सीट आ रही है इंडिया गठबंधन और 22 सीट जा रही है NDA के खाते में। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान भी भाजपा का एक बहुत ही मजबूत किला है। पिछली बार यहाँ की जो 25 लोकसभा सीट है, इसमें से 24 पर भाजपा की जीत हुई थी, लेकिन इस बार भाजपा को सिर्फ 15 सीट मिलने जा रही है। राजपूतों की नाराजगी भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जिस तरह से जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए एक बिल्कुल नए चेहरे को भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, उससे भी ऐसा माना जा रहा है कि राजपूतों में, क्षत्रिय समाज में नाराजगी है, जिसकी कीमत यहाँ पर भाजपा को चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 15 लोकसभा सीट जीत रही है भाजपा या NDA और 10 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। आप देखिए, पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीट है। भाजपा यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं रखती है। पिछले चुनाव में भी 2019 में जब भाजपा अपने बल पर 303 सीट जीत ली थी, तब भी भाजपा को यहाँ केवल 2 सीट मिली थी और इस बार यहाँ पर NDA गठबंधन को 1 सीट मिलने जा रही है, 10 सीट मिलने जा रही है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को और 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है अन्य को, यानी संभवतः शिरोमणि अकाली दल के खाते में जाएगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। भाजपा ने यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था 2019 में, लेकिन इस बार वैसी सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर भाजपा या NDA इस बार सिर्फ 4 सीट जीत पाएगा, जबकि 6 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसी तरह जम्मू कश्मीर को देखें तो यहाँ पर भी 6 लोकसभा सीट है और इसमें से 2 सीट जा रही है NDA के खाते में और 4 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है। यहाँ से कंगना रनावत लड़ रही हैं, जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी आप बताइए हमें। 2 सीट जा रही है NDA के खाते में और 2 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। ये सारी सीट, हिमाचल की सभी सीटें पिछली बार भाजपा ने जीत ली थी, 4 की चारों। इसी तरह उत्तराखंड में 5 सीट है। भाजपा ने 2019 के चुनाव में इन 5 पर जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा यहाँ पर 3 सीट जीत रही है और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल रही है। दिल्ली में कल बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है, जेल से छूटकर आ गए चुनाव अभियान के लिए। यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और पिछली बार भाजपा ने ये 7 की 7 सीट जीत ली थी। इस बार भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। 5 सीट यहाँ पर मिल रही है इंडिया गठबंधन को और केजरीवाल को जेल में भेजने से जो जनता में नाराजगी है और उसका भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 80 सीट है। चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 4 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगी। अलग अलग मीडिया हाउस के सर्वे में
ऐसे ही सीटें दी गई हैं। अधिकतम TV9 भारतवर्ष के सर्वे में इंडिया गठबंधन को 12 सीट दी गई है, यानी भाजपा गिरी से गिरी हालत में यहाँ 68 सीट जीतेगी। वैसे 70, 75, 80 में 80 भी जीत सकती है मीडिया हाउसेस के हिसाब से, इंडिया टीवी जैसे चैनल के हिसाब से। लेकिन हमारा मानना है, हमने जो भी अभी तक देखा है यहाँ पर, वो ये बता रहा है कि यहाँ पर 50 सीट पर अधिक से अधिक भाजपा जीतेगी और 30 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। लेकिन अभी ये अंतर और भी बढ़ सकता है, इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आगे देखते हैं बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीटों में से जहां पर एक वक्त तेजस्वी यादव को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था, अब उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार में 22 सीट जीत रहा है। 18 सीट जो है, माफ करिएगा, एनडीए गठबंधन 22 सीट जीत रहा है और इंडिया गठबंधन 18 सीट जीतने जा रहा है। आगे देखते हैं उड़ीसा में 21 सीट है। यहां पर जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आप देख रहे हैं, ये है बीजू जनता दल, जो कि नवीन पटनायक जी के पिताजी थे, उनकी पार्टी है, उनके नाम पर है। इसे 11 सीट मिल रही है। इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिल रही है और एनडीए को 4 सीट मिल रही है। तो ये जो बीजू जनता दल है, ये ना तो एनडीए का हिस्सा है, ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके बाद सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। आप देखें यहाँ पर इंडिया गठबंधन, यहाँ पर वो वाला बार ही नहीं है क्योंकि 0 सीट है। इसी तरह असम में 14 सीट है और जिसमें से 7 और 7 इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 7 एनडीए भी जीत रहा है। इसके बाद आता है मेघालय, जहां पर 2 लोकसभा सीट है, एक जा रही है एनडीए के खाते में और एक इंडिया गठबंधन के खाते में। अरुणाचल में 2 लोकसभा सीट है, एक जा रही है एनडीए के खाते में और एक इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद नागालैंड में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीए की 0 है, इसलिए उसका बार मौजूद नहीं है। इसके बाद मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है और दो की दोनों सीट जा रही है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में। आगे बात करते हैं तो मिजोरम 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। त्रिपुरा 2 सीट है, एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और एक जा रही है यहाँ पर एनडीए के खाते में। इसके बाद अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और लक्षद्वीप में भी 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पौंडीचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, 1 सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में नहीं जा रही, एनडीए के खाते में जा रही है। और ये है दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 2 सीट है और 2 की दोनों सीट आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके बाद चंडीगढ़ आखिरी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त, और ये जो सीट है ये जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो अब अगर हम देखें तो टोटल कुल 543 जो लोकसभा सीट है उसमें से एनडीए, इंडिया गठबंधन और अदर्स की बात करें तो एनडीए को, यानी भाजपा का जो गठबंधन है, उसे 227 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 290 सीट मिल रही है और अन्य पार्टियों को 24 सीट मिल रही है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है इंडिया गठबंधन को, इसकी सरकार बनेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।